अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार की मैं बात करता हूं तो कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में एक नया स्कैंडल जो है वो मुंह खोले खड़ा है। और वो है जनाब कि इस वक्त जो है PC1 जो मंजूर किया गया है और जो कैबिना में जिसकी मंजूरी होने जा रही है वो है जनाब, इश्तिहारात भी उस पर चलाए गए, यानी 6.5 अरब रुपए से सिर्फ पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद के लाखों शहरियों की कोई हैसियत नहीं है कि हर महकमा ये चाहेगा कि मेरा अलग से अस्पताल जो है वो बना दिया जाए। और ये 6.5 अरब रुपए का जो PC1 की मंजूरी है, ये मैं सबूत के तौर पर साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि एहसन इकबाल साहब जो इस वक्त प्लानिंग को देख रहे हैं उनको ये ना हो कि ये मेरे साथ जो है को गालबन ये अपनी तरफ से को घड़ी गड़ाई स्टोरी है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुबैना तौर पर इसका ठेका भी जो है वो एहसन इकबाल के भाई को दिया जा रहा है, जो जिस पर पहले ही माजी में नैब के हवाले से इल्ज़ामात थे कि उन्होंने नारोवाल में जो स्टेडियम बनाया और दीगर जो इस्लामाबाद के ठेके थे उनमें उनका नाम उभर कर सामने आया। तो अगर सारा कुछ जो है वो यही करना है कि जनाब आपने पुलिस की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरह टार्चर करती रही है, किस तरह इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी के तौर पर जनाब अब 6.5 अरब रुपए इस कौम का जो है वो कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसमें बेड्स होंगे और ये कौम को एक नया जो है वो चूना लगाया जा रहा है 6.5 अरब रुपए का। तो पिम्स हॉस्पिटल्स को भी एक्सटेंड किया जा सकता था, पोली क्लिनिक को भी एक्सटेंड किया जा सकता था, इस्लामाबाद के लाखों नफूज पर मुश्तमिल जो आबादी है उनके हवाले से भी जो है वो काम किया जा सकता था। लेकिन गालबन यही समझा सरकार ने कि हर कोई महकमा, हर कोई अदारा अपना अपना अगर हिस्सा वसूल करेगा तो फिर जना के पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं, जना का पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा है। यानी इस मुल्क की आवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं, उनके लिए अस्पताल कोई नहीं, उनके लिए सहूलतें कोई नहीं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अदारों में हों तो उनको ये सारी सहूलतें मिलेंगी। अगर वो आम पाकिस्तानी हैं, वो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। ये इतना बड़ा केस इस हवाले से है कि नेशनल पुलिस का नाम दिया गया कि नेशनल पुलिस का कम्प्लेक्स बनेगा। भाई ये इस्लामाबाद पुलिस है, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का मतलब नेशनल पुलिस नहीं है, ये बात बड़ी अंडरस्टूड है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का कमाल है और जनाब मौजूदा IG साहब का भी कमाल है कि उन्होंने अब इस काम पे लगा दिया कि 6.5 अरब रुपए जो है ये मुख्तस किए गए, जो आगे बढ़कर तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए उस कौम को टीका लगाया जा रहा है जिसके पास IMF को देने के लिए किस्तें नहीं हैं, जिसके लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जहाँ पर जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी से खुदकशियाँ की जा रही हैं और जहाँ पर मिडिल क्लास का जो है वो जीना दोबर हो गया है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जो बैलेंस है मिडिल क्लास उससे चादर जो है वो छीन ली गई है। 2 वक्त की रोटी को तरसती ये अवाम कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार के हुक्मरानों से ये सवाल कर रही है कि ये 6.5 अरब रुपए जो हैं, जो बढ़कर 10 अरब तक जा सकते हैं, ये क्यों जो है वो ज़रूरी है कि इसके लिए एक अलग से आज पुलिस की बात हुई है तो फिर पुलिस से ज़्यादा मुलाजमीन तो महकमा एजुकेशन के हैं, उनकी भी तादाद 20,000 बनती है। वो कहेंगे कि जी एजुकेशन का हॉस्पिटल जो है वो भी होना चाहिए। इसी तरह जो है वो CDA का जो एक अस्पताल है, अब एक और उठेंगे, वो कहेंगे कि नहीं जनाब अब जो है वो दीगर महकमे सेक्रेटेरिएट का अलग से अस्पताल होना चाहिए। तो जनाब कुछ रहम करें इस 22 करोड़ आवाम पर जो पहले ही सिसक रही है, मर रही है। और आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने इसी तरह खुश करना है और इसी तरह के प्रोजेक्ट चलाने हैं तो एहसन इकबाल साहब ज़रा देखिएगा और गौर कीजिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने जो मंजूरी इसकी दी है, मैं जो इस वक्त आसफ़ अली ज़रदारी और दीगर पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनमें से कोई समझती हैं कि ये बात मेरिट पर ठीक है, और इस्लामाबाद के शहरियों को कहूँगा कि वो हर फोरम पर अपने हक़ के लिए, आम शहरी अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। इन्हीं ख़यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार के, जिसे वो कहते हैं कि वहाँ से इजाज़त दीजिएगा कुछ मज़ीद प्रोग्रामों, कुछ मज़ीद इंकशाफात के साथ कि इस कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में किस तरह
اربوں نہیں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں انوالو جو ہیں وہ لوگ کس طرح اپنا کالا دھن سفید کر رہے ہیں، اور کتنے 5,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو جائیدادیں بیچ کر باہر جا رہے ہیں. ان میں سے کون کون ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، کون سے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کے بارے میں آئندہ پروگرام میں انکشاف کروں گا. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.